हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट जिसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जगह यूज़ करते हैं। तो उस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जिसके बारे में आप अपने मन में ज़रूर सोचिएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जब आप समर सीज़न में हाईवे पर ड्राइव करते हैं या रोड पर ड्राइव कर रहे होते हैं, आपको दूर से रोड दिख रही होती है, तो आपको ऐसा भ्रम होता है कि रोड में कहीं पे पानी रखा हुआ है या पानी का कोई पॉन्ड बना हुआ है दूर पे। और ऐसा ही कुछ रेगिस्तान में भी होता है कि आप अगर रेगिस्तान में कहीं जाते हैं तो आप देखेंगे कि रेगिस्तान में पानी होता तो नहीं है, लेकिन हमको ऐसा फील होता है कि कहीं पे पानी का पॉन्ड है, लेकिन जब हम नज़दीक जाके चेक करते हैं तो हमें दिखता है वहाँ तो कोई पानी है नहीं। तो ये एक ऐसा भ्रम, एक इल्यूजन है जिसको हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं मिराज और हिंदी में कहते हैं मरीचिका। अब ये जो आपका भ्रम है, इसके पीछे क्या फिनोमिना लगा फिजिक्स का, उसी को ही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि और कौन कौन से ऐसे फिनोमिना हैं, कौन कौन से ऐसे डेली लाइफ के एक्सपीरियंस हैं जो इस पे बेस्ड है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको शॉर्ट में आप TIR भी कहते हैं। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR है क्या, इसको समझाने से पहले मैं आपको बात करूंगी मीडियम की। और मीडियम में भी आपको दो टाइप के मीडियम देखने को मिलेंगे, रेयरर मीडियम और दूसरा आपको देखने को मिलेगा डेंसर मीडियम। ये क्या आपके मीडियम की दो कैटेगरी। अब मीडियम क्या होता है? मीडियम का मतलब जैसे लाइट जिस भी आपके सराउंडिंग से पास होगी उसको हम मीडियम कहते हैं। अगर लाइट जैसे इस कमरे पे मेरे पास आ रही है और यहाँ पे एयर है, तो यहाँ पे एयर एक मीडियम होगा। बस इतना समझ लीजिए। अभी बाद में आप डिटेल में और ऑप्टिक्स के टॉपिक में पढ़ सकते हैं। तो जो लाइट के जो मीडियम होते हैं वो कुछ उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी के बेस पे उनको हम कुछ कैटेगराइज करते हैं कुछ पार्ट्स में। उनमें से कुछ मीडियम रेयर होते हैं, ठीक है, और कुछ मीडियम जो होते हैं वो क्या होता है, डेंसर होते हैं, जिसको हम ऐसा कह सकते हैं रेयर मतलब विरल मीडियम, दूर दूर हो जहाँ पे पार्टिकल, और डेंसर मीडियम जहाँ पे पार्टिकल बहुत पास पास हो, घना मीडियम, सघन मीडियम। तो रेयर और डेंसर मीडियम की जब हम बात करते हैं तो हम देखेंगे जैसे नॉर्मली 3 मीडियम आपके यूज़ होते हैं लाइट में। जब भी होते हैं आपके कोर्स में 3 मीडियम ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसमें एक मीडियम होता है आपका एयर, और एक मीडियम होता है आपका वाटर, और एक मीडियम आपका ग्लास। ये 3 आपका यूजुअली आपके कहीं भी आपके टॉपिक में लाइट के कंसेप्ट में आपको नॉर्मली आपको यही 3 मीडियम देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप खुद ही सोचिए, ग्लास सबसे ज़्यादा डेंस मीडियम होता है, वाटर उससे कम, और एयर सबसे कम, या हम सबको रेयरर मीडियम कहेंगे। हम कहेंगे एयर रेयरर है वाटर से, वाटर रेयरर है ग्लास से, या उल्टा कहो वाटर इज डेंसर देन एयर एंड ग्लास इज डेंसर देन वाटर। ठीक है, तो हम ये कहेंगे डेंसर मीडियम सबसे ज़्यादा ग्लास है, वाटर है, देन एयर है। तो होता क्या है बेटा कि जब हम मीडियम देखते हैं तो जो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट, जो ये फिनोमिना है, ये तब होता है जब हम अपनी लाइट रे को डेंसर से रेयरर मीडियम में डालते हैं, डेंसर में डालते हैं, और रेयरर से रिफ्रैक्ट होती है। देखो यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करें रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट का मतलब है, वैसे तो आप दूसरे टॉपिक में रिफ्रैक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इतना बता दूं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन लाइट के दो प्रोसेस होती है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट रे आपकी एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम में जाती है। जैसे आपका एयर से आएगी और वाटर में जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, फ्रैक्शन नाम आ रहा है, रिफ्रैक्शन होगा। और अगर लाइट रे एक मीडियम में जाएगी और बाउंस बैक होकर उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, सेम मीडियम में, तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। बहुत ही शॉर्ट में भी मैंने समझाया, बाकी का डिटेल आप और टॉपिक्स में पढ़ेंगे, इसके जो बेसिक टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा चीज़ होती है, मैं आपको करके बताती हूँ कि सपोज हमारे पास 2 मीडियम है। यहाँ पे ये मीडियम आपका डेंसर मीडियम हो गया और ये मीडियम आपका रेयरर मीडियम है, ठीक है, और ये उसके बीच की बाउंड्री है, इंटरफेस जिसे कहते हैं। और इस पे अगर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाता हुई एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो इसको हम नॉर्मल ही बोलते हैं, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो होता क्या है, जब लाइट रे आपकी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है और उस पर जब रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट रे अपने पाथ से डेविएट होती है।
क्योंकि ये रेयरर मीडियम में जा रही है तो डेविएट होके नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो हमारी लाइट रे ऐसे दूर हट गई, नॉर्मल से दूर चली गई। जाना तो उसको ऐसे पाथ पे था, लेकिन वो थोड़ा नॉर्मल से दूर हट गई। इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब आप कहोगे कह तो मैम कह रही थी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है, और अब बोल रही है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहीं पे ये कंसेप्ट फिनोमेना बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। उसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे होगा तो रिफ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे ये वाला एंगल जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है इसके बीच बनने वाला ये एंगल होता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसी रिफ्रैक्शन की प्रोसेस पे अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ग्रेजुअली इंक्रीज करें, और ग्रेजुअली इंक्रीज करते करते आई को हम इंक्रीज करते रह रहे हैं, इंक्रीज करते रह रहे हैं, और करते करते जब इसकी वैल्यू IC के बराबर हो जाती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है जिसको हम कहते हैं IC, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल तो एक पर्टिकुलर एंगल को अचीव कर ले क्रिटिकल एंगल। सपोज कि हमारा यहाँ पे क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है, तो जैसे ही क्रिटिकल एंगल को बियॉन्ड जाता है एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल से भी आगे बढ़ाते हैं, मतलब 60 से 61 करते हैं, वैसे ही जो रे रिफ्रैक्ट हो रही थी वो रिफ्रैक्शन की प्रोसेस को, फिनोमिना को बंद कर देगी और वो रिफ्लेक्ट होने लगेगी। इसी कंसेप्ट को, इसी फिनोमिना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब हो तो रिफ्रैक्शन रहा था, लेकिन जैसे जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने इंक्रीज करते रहे और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते 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 क्रिटिकल एंगल तक पहुंचा और उसकी वैल्यू को क्रॉस करी, जिसने जैसे ही क्रॉस करी तो वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होने लग गया। तो इस मजेदार फिनोमिना को ही हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। थोड़ा आप रे डायग्राम से समझिए। अभी मैंने एंगल आई रखा हुआ है, अब मैं ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करी, मैं एक ही डायग्राम में आपको बता रही हूँ, ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करी हूँ। ये नॉर्मल है, इस एंगल को मैंने और इंक्रीज कर दिया, थोड़ा ये वाला एंगल बढ़ा दिया। अभी 2 यहाँ पे 1 दिखाया लाइन, यहाँ पे 2, मतलब थोड़ा इंक्रीज हो गया आई की वैल्यू। तो ये आपकी रे अपने पास से डेविएट होगी, मतलब और इधर को चली जाएगी। खुद ही सोचिए, थोड़ा और इधर को चलेगी, और बढ़ा दिया इस एंगल को, ज़्यादा बढ़ा दिया इस एंगल को। जैसे मैंने इस एंगल को और बढ़ाया तो ये बढ़ते बढ़ते, सपोज ये बढ़ते बढ़ते IC पहुंच गया, क्रिटिकल एंगल पहुंच गया। और जैसे ये क्रिटिकल एंगल में पहुंचेगा तो ये लाइट रे इस इंटरफेस, इस पार्टीशन के अलोंग आपकी पास होने लगेगी, जिसको ग्रेजिंग इंसिडेंस भी बोलते हैं। ग्रेजिंग मतलब चरना, ये घास चरते हैं जैसे, वैसे ये भी क्या है, इस पार्टीशन के अलोंग चर रही है, तो इसको हम ग्रेजिंग इंसिडेंस भी बोलते हैं। ये कब होगा ग्रेजिंग इंसिडेंस, जब एंगल आपका क्रिटिकल एंगल के बराबर पहुंचेगा। अब जैसे ही हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे और एंगल को आपका बढ़ाते बढ़ाते IC से भी ज्यादा कर देंगे, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाएगा, तो आपकी लाइट टोटली रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। हुआ था रिफ्रैक्शन, लेकिन आई की वैल्यू को इंक्रीज करने की वजह से, और जब उसकी वैल्यू को एक पर्टिकुलर वैल्यू से आगे बढ़ाया, उस पर्टिकुलर वैल्यू जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोल रहे हैं, तो जो रिफ्रैक्शन की प्रोसेस है वो चेंज हो गई रिफ्लेक्शन की प्रोसेस पे। इसी मजेदार कंसेप्ट का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन की बात करते हैं कि क्या कंडीशन अप्लाई होगी, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको ये वाला फिनोमिना देखने को मिलेगा। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी बता सकते हैं कि इसमें क्या कंडीशन आपकी होंगी कि आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो पहली कंडीशन तो यही है कि आपकी लाइट रे कहाँ से आनी चाहिए, डेंसर से रेयरर, D2R DR डॉक्टर। इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना देखना है तो ये जरूरी है कि आपकी लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में आनी चाहिए। दूसरी बात, आपके लिए जरूरी है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये आपका दूसरा कंडीशन। ये कंडीशन 2 अगर फॉलो होंगी तो आपको कौन सा कंसेप्ट देखने को मिलेगा, कौन सा फिनोमिना देखने को मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो ये कंडीशन आती है आपकी, आप इसे लिखेंगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा डायग्राम के साथ। तो ये आपकी कंडीशन है। अब बेटा हम बात करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फॉर्मूला जो इससे रिलेटेड है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं
और ये इंक्रीज होते हुए आईसी को को फाइंड करता है, आईसी के बराबर हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है। तो जो लाइट रे होती है वो ग्रेजिंग मतलब ऐसे इसके पैरेलल जाने लगती है। तो यहीं से हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को आप रिफ्रैक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको खाली हल्का सा आइडिया दे देती हूँ कि स्नेल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ कहता है कि ये एक मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू होता है μ2 इंटू ये वाला एंगल जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो कि यहाँ पे कितना है 90 डिग्री। ये स्नेल्स लॉ कहता है कि μ1 साइन I1 इक्वल टू μ2 साइन I2। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो μ1 तो आपका μ1 ही है, साइन I मतलब यहाँ पे साइन IC है, इक्वल टू μ2 तो आपका μ2 है, लेकिन यहाँ पे एंगल जो बन रहा है रिफ्रैक्शन का वो साइन 90 बन रहा है। इसे सॉल्व करेंगे, साइन 90 आपका होता है 1, तो ये आपका आ गया μ1 साइन IC इक्वल टू μ2। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो साइन IC आएगा आपका μ2 अपॉन μ1, ये एक फॉर्मूला है। और μ2 अपॉन μ1 को हम लिख सकते हैं μ21। इसका मतलब क्या होता है, अगर खाली μ1 और μ2 को, तो μ1 तो आपका क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, μ2 है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। लेकिन अगर μ21 मैं बोलूंगी तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। जो पहले आया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकंड जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जिसको आप रिफ्रैक्शन में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको खाली आइडिया दे दिया। तो ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। सो स्टूडेंट, हम अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने कहा मिराज, जिसका मैंने शुरू में आपको इसके बारे में बताया था। तो मिराज क्या है, रेगिस्तान में दिखने वाला एक भ्रम पानी का पॉन्ड जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, या रोड में दिखने वाला पानी का एक पॉन्ड जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। और ज़्यादातर ये हमको समर में दिखाया जाता है, गर्मियों में दिखता है। तो होता क्या है बेटा कि सपोज समर सीज़न चल रहा है, समर सीज़न चल रहा है तो गर्मी बहुत है, ज़मीन बहुत गर्म है। तो ज़मीन बहुत गर्म है तो ज़मीन के पास की जो लेयर होती है हवा की, ये आपकी दूर दूर, इसके मॉलिक्यूल थोड़ा दूर हो जाते हैं, मतलब थोड़ी रेयर हो जाती है। और इसके कंपैरेटिवली ऊपर की लेयर क्या होती है, डेंस होती है। ठीक है, तो डेंस होती है। तो जब हम ऑब्जर्वर, हम खड़े हैं यहाँ पे और यहाँ पे एक पेड़ बना है रेगिस्तान में, हम इसको देखना चाह रहे हैं, तो लाइट रे आपकी जब पेड़ से आपकी आंखों तक पड़ती है, अगर ऐसा नहीं होता, ऑप्टिकल डेंसिटी में वेरिएशन नहीं होता, अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी नहीं होती, जैसे अभी तो हम अगर बात करें इन सभी लेयर्स की ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है, अगर ऐसा नहीं होता, सबकी ऑप्टिकल डेंसिटी सेम होती, तो ये लाइट रे आपकी सीधे सीधे आपकी यहाँ पड़ती और आपको एक्चुअल में जो ट्री है वो आपको दिखता। लेकिन अभी क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है, तो आपका यहाँ से जब वो लाइट रे आएगी, इसकी इमेज ये देखना चाहेगा, तो लाइट रे जब आएगी तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, बार बार नॉर्मल से दूर हटेगी, और दूर हटते हटते, नॉर्मल से दूर हटते हटते एक ऐसा इंसिडेंट आएगा कि जो ये लाइट रे है आपकी, एक ऐसा इंसिडेंट आएगा कि लाइट रे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बना रही है वो IC से ज़्यादा हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। तो लाइट रे रिफ्रैक्ट करना बंद कर देगी। और वैसे भी देखो डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है लाइट रे, पहली बात। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी IC से ज़्यादा हो गया, तो ये लाइट रे क्या हो जाएगी आपकी, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो गई। मतलब कौन सा कंसेप्ट लग गया यहाँ पे, TIR का, ये फिनोमेना कर होने लगा TIR का। अब इसकी इमेज हमें देखनी है, तो ये आपकी ऑब्जर्वर है, इसको अगर हम मान लेंगे कि पीछे की ओर बढ़ाएंगे, वर्चुअल इमेज बनाएंगे, तो हमें इसकी इमेज यहाँ पे ऐसे मिलेगी। इस जो पेड़ की आपको इमेज दिखी वो ऐसी मिलेगी। एक्चुअल में पेड़ ऐसा है, लेकिन हमें इमेज ऐसी दिख रही है। ऐसी इमेज कब बनेगी, जब कहीं ऐसा फील नहीं होगा कि जैसे यहाँ पे पानी है और इसमें इसकी इमेज उल्टी बन रही है ना। अगर यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी का मैं वेरिएशन नहीं होता तो हमें सीधा पेड़ दिखता, लेकिन अभी हमें जाके क्या दिख रहा है, उसकी
हमें इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो हम TIR की वजह से रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें ऐसा फील होगा कि यहाँ पे पानी है जो उसकी इमेज को अपने ऊपर बना रहा है। और यही आपका क्या है, मिराज का कंसेप्ट है। तो बेटा आपने ये देखा कि जो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसमें भी और भी काफ़ी यूज़ है जिसका हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसके बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे अगर हम इसके गुडनेस की बात करें कि क्यों फ़ायदा है इसका, यूज़ तो बहुत है लेकिन क्या फ़ायदा है इसका, क्यों TIR जो है वो का जो कंसेप्ट है वो बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई किया जाता है और ऐसी चीज़ें हम यूज़ की जाती है। तो आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइट रे बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, वो रिफ्रैक्शन को बंद कर रही है, रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन में आ रही है। अगर वो रिफ्रैक्ट करती तो लाइट रे की जो एनर्जी है उसमें एनर्जी का लॉस होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जो एनर्जी का लॉस है वो नहीं के बराबर होगा। तो क्या आपका यहाँ पे जो एनर्जी का लॉस है वो बहुत ही मिनिमम हो जाएगा, वो नहीं के बराबर हो जाएगा यहाँ पे TIR में। तो ये इसलिए इस वजह से TIR का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत सारे चीज़ों में आपका यूज़ होता है। दूसरी चीज़, आप देखो एनर्जी लॉस नहीं होगी तो जो फाइनल इमेज बनेगी वो बहुत ही इंटेंस बनेगी, साफ बनेगी, आपकी क्लियर बनेगी। तो आपको कैसी इमेज मिलेगी, लास्ट की जो इमेज मिलेगी वो इंटेंस इमेज मिलेगी, क्लियर इमेज मिलेगी। जो इमेज है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी जो आपके यहाँ पे बनेगी। इसी वजह से जो TIR का कंसेप्ट है उसको हम कई जगहों पे यूज़ करते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।